हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज की जो वीडियो है उसमें हम एक नॉवल पढ़ेंगे जिसका नाम है थिंग्स फॉल अपार्ट, जो कि लिखी थी चिन्वा अचेबे ने। तो आइए जानते हैं इसकी समरी के बारे में। तो गाइस, ये नॉवल शुरू होती है एक कैरेक्टर से जिसका नाम है ओकोंकोवो, जो कि यूमोफिया विलेज का लीडर होता है। अब इसकी स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि ओकोंकोवो ने एक रेसलिंग में पार्ट लिया था और वो जीता था मैलिंजा को हरा के, जिसको अ कैट के नाम से भी जाना जाता है। फिर ओकोंकोवो हमें बताता है कि उनका एक फादर है जिनका नाम है यूनोका, जो कि बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करते हैं और उनके सिर पे बहुत ही लोगों का कर्जा भी है, और साथ ही साथ अपने बच्चों को भूखा भी मारते हैं। इन सब की वजह से ही जो गांव वाले हैं उनका नाम रख देते हैं अगबाला, जिसका मतलब होता है कि जो बिल्कुल ही वुमेन की तरह होता है और मेन की तरह बिहेव नहीं करता और बिल्कुल भी पावरफुल वॉरियर नहीं होता। तो अब यही सोच के जो ओकोंकोवो हैं वो सोचते हैं कि वो बिल्कुल भी अपने फादर जैसे नहीं बनेंगे। इसी वजह से हमें बताया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा अपनी जो वाइफ़ हैं और अपने जो चिल्ड्रन हैं उनको डरा के रखते हैं और मारते भी हैं, क्योंकि वो अपनी मैनलीनेस को दिखाना चाहते हैं। उसके बाद आगे हमें बताया जाता है कि ओकोंकोवो का एक बेटा भी है, जो सबसे छोटा बेटा है, उसका नाम है नवोए, और ओकोंकोवो को ये सबसे ज़्यादा प्यारा होता है। अब स्टोरी के आगे बढ़ने के बाद हमें एक और कैरेक्टर देखने को मिलता है जिसका नाम होता है एकेमे फ्यूना, जो कि एक चाइल्ड ही है जिसे मबाइनो विलेज से लाया गया है। और सिर्फ इस वजह से क्योंकि जो इग्बो क्लैन के जो कल्चर है, उनकी एक वुमेन का मर्डर हो गया था मबाइनो में किसी से। तो वो लोग चाहते थे कि जो भी इंटर ट्राइबल वॉर्स हैं वो ना हो। तो इसी वजह से जो इग्बो क्लैन के एल्डर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया था कि जो एकेमे फ्यूना है उसे यहाँ लाया जाएगा एज अ कंपनसेशन, और फिर वो ओकोंकोवो के घर में ही रहेगा और एंड में उसे मार दिया जाएगा। अब जैसे कि हमें पता है कि एकेमे फ्यूना ओकोंकोवो के घर में रह रहा है, तो वो नवोए के साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप बना लेता है और ये दोनों ही अपना एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, कभी खेलते हुए तो कभी बाहर घूमते हुए। अब उसके बाद दूसरा कैरेक्टर हमारे सामने आता है जिसका नाम है ओग्ब्यूफी एजियोडू, जो कि इस विलेज का बहुत ही पुराना और एक ओल्ड मैन है। अब एक बार क्या होता है कि ओग्ब्यूफी हमें बताते हैं कि उन्हें ओरेकल की तरफ से एक मैसेज मिला है कि जो एकेमे फ्यूना है उसे मार दिया जाए, क्योंकि अब उसका टाइम पूरा हो चुका है यूमोफिया में रहने का और उसका टाइम आ चुका है मरने का। अब इस टाइम पे भी जो ओग्ब्यूफी होते हैं वो मना करते हैं ओकोंकोवो को सामने आने से या फिर जो एकेमे फ्यूना है उसे मारने से, क्योंकि जो ओकोंकोवो है उसने हमेशा ही एकेमे फ्यूना को अपने बेटे की तरह ट्रीट किया है। बट जो ओकोंकोवो होते हैं उन्हें ऐसा बिल्कुल फील नहीं होता और वो चाहते हैं कि वो अपनी पावर जो है इस क्लैन के ऊपर या इस विलेज के ऊपर उसे दिखाएं। इसीलिए वो जाते हैं और एकेमे फ्यूना को अपनी तलवार से मार देते हैं। अब इस इंसिडेंट के कुछ दिनों तक जो ओकोंकोवो है वो खाना भी नहीं ठीक से खा पाते और उन्हें सही से नींद भी नहीं आती। तो एक बार वो अपनी यही इंसिडेंट जो होता है अपने एक दोस्त के साथ शेयर करते हैं जिसका नाम होता है ओबेरिका। अब जब वो ये सब कुछ ओबेरिका को बताते हैं तो उससे पूछते हैं कि तुम बताओ मैंने जो किया सही किया या गलत। तो ओबेरिका भी उन्हें कहता है कि तुमने ये गलत किया, जब तुम्हें सबने मना किया था तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, और अब जो है वो अर्थ गॉडेस वो तुमसे बदला ज़रूर लेगी। अब ओकोंकोवो हमें ये भी बताते हैं कि इस इंसिडेंट के बाद जो उनका बेटा होता है नवोए, वो भी काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि जैसे उसके फादर ने केमे फ्यूना को मार दिया, कहीं वो एक दिन नवोए को भी ना मार दें।
और इसी वजह से वो अपने फादर से दूर दूर रहना शुरू कर देता है। अब कुछ टाइम बाद क्या होता है कि जो ये ओगब्यूफी हैं, इनका फ्यूनरल आता है। जब इनकी डेथ होती है तो जितने भी विलेज के लोग होते हैं वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और गलती से उस भीड़ के बीच में जो कॉनकोवो है उनसे गोली चल जाती है। और वहीं पर जो ओगब्यूफी का सबसे छोटा बेटा होता है 16 इयर्स का, उसकी डेथ हो जाती है। अब क्योंकि ये ओकोनकोवो की वजह से हुआ होता है, तो जो भी उनके विलेज के लोग होते हैं वो सब ओकोनकोवो को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। अब इसके बाद ओकोनकोवो यहाँ से 7 साल के लिए अपनी मदरलैंड पर चले जाते हैं, जो कि होती है मबांटा में। और उसके बाद उन्हें पता चलता है कि जो उनका घर था यूमोफिया में, मतलब उनकी हट थी, उसको पूरी तरह वहाँ पर लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उनके जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको मार दिया जाता है। और फिर एक बार क्या होता है कि उनका जो एक फ्रेंड होता है ओबेरी का, वो वहाँ से जो उनकी खेती होती है उससे कुछ पैसे जोड़कर ओकोनकोवो को लाकर दे देता है। अब यहाँ पर ओकोनकोवो बताते हैं कि वो अपने मामा के साथ रहते हैं, और जब यहाँ पर ओबेरिका आया था तो उसने उनको एक इंसिडेंट के भी बारे में बताया था जो कि यूमोफिया में हुआ था। उसमें वो उन्हें बताते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे गोरे लोग आए थे और वो कोशिश कर रहे थे कि इनके कल्चर को और इनकी लैंड को डिस्ट्रॉय करने की, और जो यहाँ के लोग हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का। पर वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने एक गोरे को मार दिया था, जिसकी वजह से उन लोगों ने काफ़ी सारे अफ्रीकन्स को मार दिया और वहाँ से चले गए। अब इसके बाद वहाँ पर बहुत सारे मिशनरीज़ भी आ जाते हैं जो कि क्रिश्चियन रिलीजन को लेकर आते हैं, और एक एक करके सारे विलेजर्स को कन्विंस करते हैं कि वो क्रिश्चियनिटी को अपना लें। अब इसी बीच जो उनका बेटा होता है नवोए, वो इस क्रिश्चियन रिलीजन को अपना लेता है और अपना नाम रख लेता है आइसैक। अब ये सब सुन के जो ओकोनकोवो है उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और वो अपने बाकी जो उनके बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं उससे दूर रहने को। साथ ही साथ हमें ये भी बताया जाता है कि जब क्रिश्चियंस आते हैं तो वहाँ के जो विलेजर्स होते हैं वो उनको एक लैंड दे देते हैं जिसका नाम होता है ईविल फॉरेस्ट, जहाँ पर माना जाता है कि कुछ भी अगर बनेगा तो वो तबाह हो जाएगा। बट फिर भी वो क्रिश्चियंस वहाँ पर अपना चर्च बनाते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे करके वहाँ के विलेजर्स को ये यकीन हो जाता है कि ये लोग सच में अच्छे हैं, क्योंकि ये एक ईविल पावर से लड़ पा रहे हैं। और इसी वजह से वो सब एक एक करके क्रिश्चियनिटी को अपना लेते हैं। उसके बाद जब ओकोनकोवो वहाँ आता है तो वो देखता है कि यहाँ पर उन लोगों ने एक स्कूल भी बनवा दिया है यूमोफिया में, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। अब ये सब जानकर ओकोनकोवो को बिल्कुल अच्छा फील नहीं होता, तो इसलिए वो एक मीटिंग बिठाते हैं अपने लोगों की। और इतने में ही वहाँ पर 5 कोर्ट मैसेंजर आ जाते हैं, जिनमें से जो उनका इंचार्ज होता है उसको ओकोनकोवो मार देता है उसकी गर्दन से काट कर। अब इस वजह से जो उनका हेड होता है वो फिर ओकोनकोवो और उनके लोगों को बुलाता है और उनको कुछ दिन जेल में रखता है, और फिर उसके थोड़े ही दिन बाद उनको छोड़ देता है। पर ओकोनकोवो को ये रियलाइज़ होता है कि अब उसके लोग वैसे नहीं रहे हैं जैसे कि वो पहले थे, इसीलिए वो एंड में सुसाइड कमिट कर लेते हैं। और इसी वजह से हमारी ये जो नावल है उसका नाम थिंग्स फॉल अपार्ट रखा गया है। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको और वीडियोस किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू।